हेलो बच्चों, लिटिल वर्जन में आपका स्वागत है। मैं आराधना। आज हमारा टॉपिक है मोशन एंड टाइम, गति और समय। ठीक है, ये वीडियो इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम के बच्चों के लिए है। इसमें हम आपका कंसेप्ट क्लियर करते हैं, ठीक है, ताकि आपको पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट आए, कोई चीज आपको हार्ड न लगे। इसलिए वीडियो को पूरा देख के जाइएगा ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो। भगा भगा के नहीं देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। वीडियो में और आगे की वीडियो के टॉपिक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अपने टॉपिक शुरू करते हैं। आज हमारा टॉपिक है, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे मोशन एंड टाइम। हिंदी में कहते हैं गति और समय। चलिए, पहला इसका पॉइंट है स्पीड। पहला पॉइंट है इसका स्पीड। स्पीड चाहिए और गति के लिए, ठीक है। स्पीड स्पीड के बारे में हम जानते हैं, है ना। चाल, स्पीड को गति की चाल कहते हैं। यही स्पीड के बारे में जानते हैं ना। बाइक देखते हैं, चलाते हैं, साइकिल, बाइक या साइकिल हम चलाते हैं, ट्रेन में ट्रैवल किया है ना। तो साइकिल ज्यादा फास्ट है कि बाइक ज्यादा फास्ट है? बाइक ज्यादा फास्ट है। ऑटो में ट्रैवल किया है, ऑटो फास्ट है कि बाइक फास्ट है? मुझे तो बाइक लगती है, बाइक ही फास्ट है ना। तो स्पीड क्या होती है? हम नॉर्मल भाषा में जैसे क्या कहते हैं, अच्छा कौन ज्यादा स्पीड है, कौन ज्यादा आगे चल जाती है ना। नॉर्मल स्पीड में तो यही कहते हैं ना, रेस लगाते हैं। कौन सी स्पीड क्या होती है? आपस में चलाते हैं, किसकी मतलब चलाते हैं नॉर्मल भाषा में। हाँ भाई, मेरी स्पीड ज्यादा तेज, स्पीड तेज कर लेता है ना। नॉर्मल भाषा में स्पीड वही होती है। अब आते हैं हम टाइम पास। अब क्या आते हैं? टाइम, समय। इसे जनरल भाषा में मैं बस डिफाइन कर रही हूँ, अभी इसको आगे अच्छे से डिफाइन करेंगे। समय क्या होता है? पहले हम जब अभी तो हमें पता चल जाता है, घड़ी देखते हैं कितना समय हो रहा है, सुबह कितने बजे हैं, शाम के कितने बजे हमें पता चल रहा है। पहले क्या था, सेंटीमीटर था, ऐसे क्या था, दिन निकल गया, ऐसे क्या पूरा दिन निकल गया, 24 घंटे वाले ऐसे ऐसे सारे एक दिन का था। या हमारे पूर्वज जो थे वो कैसे करते थे, वो सूर्य 4 पहर होते हैं, सूर्य अभी कौन से पहर में है, सूर्य इधर चल गया तो कौन सा पहर है, सूर्य फिर ऐसे आ गया तो कौन सा पहर है, फिर सूर्य शाम के समय कौन सा पहर है, फिर रात एक पहर है ना। वो सूर्य को देख के पहले या चांद को देख के कितने पहर बीत गए पता लगाते थे। उसके बाद आया चंद्रोमीटर, उसके बाद आया हमारा घड़ी। क्या है? घड़ी, समय पता चल गया। अपना टाइम आएगा वाला गाना मत गाना शुरू कर देना, ठीक है। अब हम आते हैं समय। जनरल भाषा में हमें पता चली स्पीड क्या है, चाल क्या है, समय क्या है। अब आते हैं हम इनको, ये है एक घड़ी हम देखते हैं आजकल, घड़ी आती है ना, उसके नीचे ये घंटा लगा रहता है, ये घंटा घर होता है, या अगर वॉच है या वो वाली घड़ी होती है। यहाँ समय है, ये यहाँ चलेगा, चिड़िया चिड़िया भी बैठी हो कुकू करती रहती है ना। ये होता है ना, इसे क्या कहते हैं हिंदी में? इसे कहते हैं हिंदी में लोलक। लोलक कहते हैं इसे हिंदी में। फिर ये लोलक है, एक टाइम से फिर इधर जाता है, फिर कुछ समय कुछ सेकंड पर ये इधर जाता है, जब घंटा वाला बचता है टन इधर ऐसे करके इसका मोशन चलता रहता है ना। अगर हम इसे, अगर ये इस तरफ जाता है फिर यहाँ से इधर आता है, तो कितनी देर पे आता है? अगर हम स्टॉप वॉच में कैलकुलेट करेंगे हमें पता चलेगा कितने सेकंड में आता है। फिर यहाँ से यहाँ सेम डिस्टेंस ट्रेवल करता है, ठीक है। यहाँ से यहाँ भी सेम डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ भी सेम डिस्टेंस है, तो टाइम भी लगभग सेम ही होगा अगर आप कैलकुलेट करिएगा। तो ये जो टाइम लेता है ना, यहाँ से यहाँ जाने में, यहाँ से वापस जाने में, ठीक है। यहाँ से एक नई प्लेस आने और फिर इस प्लेस से वापस अपनी प्लेस पे जाने की जो टाइम लेता है ना, आगे जाना फिर यहाँ से आगे जाना, वो क्या होता है? इसका टाइम हो जाता है। कितना हम उसको क्या देंगे कि इसका इतना सेकेंड टाइम ये ले रहा है इसको चलने के लिए। इसका एक यूनिफॉर्म मोशन है, एक फिक्स टाइम पे आता है और फिक्स टाइम पे अपने ये मतलब जो दूरी है ये फिक्स टाइम पे ट्रेवल करता है। ये जो इसकी दूरियां आई है फिक्स टाइम पे ट्रेवल करता है, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं एवरेज स्पीड या औसत चाल।
अभी हमने पढ़ा लोलक के बारे में, वो जो ऑसिलेशन था, ऑसिलेशन पीरियड क्या होता है, एक अगर ये ऑसिलेशन यहाँ जाने का जो समय लेता है, फिर ये यहाँ जाने का जो समय लेता है ना, तो ऑस्ट्रेलियन टाइम पीरियड होता है इसका वो टाइम पीरियड होता है कि कितने देर में ये, या फिर यहाँ से यहाँ जाने में, फिर यहाँ से यहाँ आने में जो टाइम लेता है। आपकी मर्जी, आप इसे ऐसे नाप सकते हैं, ऐसे नाप सकते हैं, या पूरा ऐसे ऐसे नाप सकते हैं, इसका टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं। स्टॉपवॉच यूज करता है, पर सेकंड से ये चेंज होता है, ये घंटे में चेंज नहीं होता है, हर घंटे बढ़ता है बस, या घंटा घरे। तो इसको क्या कहते हैं, टाइम लेता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट आने में, फिर उसी पॉइंट पे वापस आने का, तो सब क्या कहते हैं, उसका टाइम पीरियड कहते हैं, ऑसिलेशन टाइम पीरियड। ठीक है, लोलक का गति समय, गति करने में जो समय ले रहा है वो, ठीक है, ये एक ही होगा, ये बार बार चेंज नहीं होता है, ये भी आप नोटिस करिएगा उसमें। अब हम आते हैं अपनी एवरेज स्पीड। हमारा पॉइंट क्या है, एवरेज स्पीड, औसत चाल। चलिए, अभी हमने बात की थी बाइक की, रेस की, इंटरनेशनल रेस कंपटीशन, साइकिल की बात की थी, ट्रेन की बात की थी। जब चलती है तो एक स्पीड होती है, सबकी अपनी स्पीड होती है, कौन कितने तेज, ये हम अनुमान लगा सकते हैं, है ना। अब आते हैं हम औसत चाल पे। ठीक है, औसत चाल क्या होती है, अब हम इसमें क्या होता है, एक स्टैंडर्ड आ जाता है, इसमें क्या होता है, वो तो हमने इससे पहले स्पीड का चेक किया गया था, हम लोग आपस में रेस लगाते हैं, दो फ्रेंड है आपस में रेस कर दिए, जो फर्स्ट है उसकी स्पीड सबसे तेज है, ऐसे हो गया, दो घोड़े आपस में दौड़ा दिए, जो फर्स्ट है उसने ये कर लिया। अब ये क्या, औसत चाल। अब इसमें क्या, आप अकेले भी अपने किसी भी अगर किसी ऑब्जेक्ट का, घोड़े का स्पीड अगर चेक करना है तो आप अकेले कर सकते हैं, इसमें आपको किसी कॉम्पिटिशन की जरूरत नहीं है। कैसे, ये औसत चाल क्या होती है, अगर किसी वस्तु द्वारा एक निर्धारित दूरी को एक निर्धारित समय में पूरा किया जाता है, जिस समय को निर्धारित दूरी पूरी करता है वो उसकी औसत चाल हो जाती है। एक अगर कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट में आप बाइक आती है, साइकिल आती है, आप खुद आते हैं, आप घोड़े पे रेस करें, वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अगर कोई वस्तु एक निर्धारित दूरी, 1 किलोमीटर हो गया, 100 मीटर हो गया, कुछ भी है, उस दूरी को, इस निर्धारित डिस्टेंस को एक समय, जिस समय पे पूरा करती है वो क्या हो जाता है, उसका एवरेज स्पीड निकल जाता है। ठीक है, जैसे डिस्टेंस, जितना डिस्टेंस को चला है, इसका फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस बाय टाइम, तो कितना दूरी कितने समय पे जाता है, अगर उसको हम डिवाइड कर दें तो हमारा क्या निकल जाएगा, एवरेज स्पीड। क्या निकल जाएगा, एवरेज स्पीड। कंफ्यूज नहीं होइएगा, स्पीड का भी यही फॉर्मूला है, स्पीड का भी डिस्टेंस बाय टाइम। जी क्या है, डिस्टेंस, थी क्या है, टाइम, है ना, चाल, दूरी, और जो दूरी में लिया गया समय है, दूरी वो चलने में लिया गया समय है ना, दूरी को पूरा करने में लगा समय। यहाँ टाइम से हमारा क्या मतलब है, उस ऑब्जेक्ट ने जो दूरी कवर करने में जो समय लिया है उसका क्या टाइम है। ठीक है, वो कितने देर में उसने कवर किया। एक ऑपरेशन का था, ऑपरेशन क्या था, ऑपरेशन वाला लोलक वाला, इधर जाने में कितना टाइम लेता है, इधर जाने में कितना टाइम लेता है, ये पूरे एक ऐसे हाथ सर्कल करने में कितना टाइम लेता है ना, एक पूरे एक अपना मूवमेंट करने में कितना टाइम लेता है, वो उसका क्या हो गया, वो टाइम हो गया, कोई भी टाइम नहीं कर देना। ठीक है, वो उसके तरफ कब शुरू किया कब खत्म किया, वो उसका टाइम हो गया। जैसे अगर बाइक है, आपने बाइक चलाई है, 1 किलोमीटर चल दिया आपने, तो कब स्टार्ट किया है, फिर कब स्टॉप किया है, फिर साइकिल भी आप 1 किलोमीटर चलेंगे, तो कब स्टार्ट किया कब स्टॉप किया, है ना, कब आपने रोका, कब वो 1 किलोमीटर डिस्टेंस आपने कवर किया, उसको स्टॉप करना अकेले पता कर सकते हैं कि कितनी स्पीड ज्यादा है। डिस्टेंस सेम आएगा, टाइम लेकिन अलग आएगा, है ना। डिस्टेंस 1 किलोमीटर आएगा, बाइक और साइकिल में क्या 1 किलोमीटर डिस्टेंस ली, लेकिन टाइम दोनों का अलग आएगा। तो जिसका टाइम कम लगेगा उसकी स्पीड ज्यादा है। एवरेज स्पीड का एक ही फॉर्मूला, डिस्टेंस बाय टाइम। अब इसमें जो बहुत आसान फॉर्मूला है, एस इक्वल टू डी बाई टी। एवरेज स्पीड में भी सेम फॉर्मूला है, डिस्टेंस बाय टाइम। अब इसमें एक इम्पोर्टेंट बात कहाँ है, जहाँ हमारे बच्चे सबसे ज्यादा मार्क्स खाते हैं, कंफ्यूज होते हैं, या उनके नंबर सब करने के बाद भी नंबर नहीं आते हैं, वो है इनका एसआई यूनिट। वो पॉइंट क्या आपका, एसआई यूनिट। एसआई यूनिट या उसका जो मानक है, स्टैंडर्ड यूनिट या मानक है, जो मानक कहा गया है। डिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या है,
इंटरनेशनल स्टैंडर्ड होता है, यूनिट क्या ना इंटरनेशनल स्टैंडर्ड होता है, ठीक है, आप कहीं भी उसको यूज कर सकते हैं, गलत नहीं होगा। डिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या है, मीटर है, और टाइम का ऐसा यूनिट क्या है, सेकेंड है। टाइम का ऐसा यूनिट क्या है, सेकेंड है। तो एवरेज स्पीड या औसत चाल, टाइम और डिस्टेंस आपको पता है, डिस्टेंस मतलब दूरी, डिस्टेंस मतलब दूरी, ठीक है। समय, टाइम मतलब समय, तो टाइम से नॉर्मल भाषा में भी इस्तेमाल करते हैं। औसत चाल क्या हो जाएगी, औसत चाल का क्या हो जाएगा, मीटर बाय सेकेंड, है ना। इसे ऐसे ड्रॉइंग करना है, एम बाई एस, एम ऑब्लिक एस, इसका मतलब है डिवाइड करना, इसका मतलब क्या होता है, डिवाइड करना, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या इसे एक तरीके से और कर सकते हैं। पहले क्या होता था, ये इसका ऐसा यूनिट है, बाई एस, जैसे एम माइनस एस, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये इन्वर्स में है यहाँ पे, मतलब एस यहाँ आएगा, ठीक है। नहीं तो नॉर्मल को आप ऐसे ही लिखेगा, माइनस में कंफ्यूजन होना, नॉर्मल ऐसे ही लिखेगा तो ये आपका राइट है। ये इसका ऐसा यूनिट है, कई बार 1 मार्क क्वेश्चन या उसमें पूछ लेता है तो कंफ्यूजन, ऐसा यूनिट यही है, ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। चलिए अब हम, हाँ कई बार क्या होता है, क्वेश्चन क्या पूछता है, अच्छा इतना किलोमीटर था, इतना किलोमीटर अगर एक्स डिस्टेंस है तो उसने कितने वाई आवर्स में कंप्लीट किया, ये पूछता है, ये बता देता है क्वेश्चन। फिर बोलता है कि वो 45 मिनट में, या ये सेकंड हो सकता है, या 45 सेकंड में कितनी दूरी कवर करेगा, है ना। इसको क्या करना है, इसको सेकंड में या पहले सॉल्व करने से पहले इसको क्या करना है, सेकंड में या मिनट में, जिसमें पूछेगा उसमें कन्वर्ट कर लेना है, ठीक है, उसमें कन्वर्ट कर लेना है। जैसे ये क्या है, x किलोमीटर है, अगर x को हम लेते हैं 2 किलोमीटर ले लेते हैं, छोटा यूनिट है, समझने में आसान होता है क्योंकि आप बहुत फैमिलियर होते हैं। 2 किलोमीटर है, उसने 1 आवर में कंप्लीट किया, कितने आवर में कंप्लीट किया है, 1 आवर में कंप्लीट कर रहा है। अब पूरा 45 मिनट में कितना करेंगे, तो हम क्या करेंगे, 2 किलोमीटर की मिनट में कन्वर्ट करेंगे, 2 किलोमीटर के तो कर रहा है वो, ये किलोमीटर में पूछेगा जवाब क्या कि कितने किलोमीटर वो 45 मिनट में करेगा, ठीक है। इसको नहीं चेंज कर, अगर ये किलोमीटर में पूछ रहा है कितना किलोमीटर 45 मिनट में देगा तो 40 आवर्स को चेंज करना, इसको चेंज नहीं करना क्योंकि किलोमीटर में जवाब पूछ रहा है। अगर पूछे कितना मीटर तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर देना, इसको मिनट में पूछा तो इसको मिनट में कन्वर्ट कर देना, इस चीज को ध्यान देना। अगर सत्तर आए और यूनिट गलत है तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है। 2 किलोमीटर कितना मिनट में चल रहा है, 60 मिनट में चल रहा है ना। तो 45 मिनट का पूछा है तो आराम से निकल जाएगा। डिस्टेंस बाय टाइम, स्पीड निकल गई इसकी, स्पीड और टाइम है तो डिस्टेंस निकल जाएगा आराम से। एवरेज स्पीड और स्पीड का फॉर्मूला क्या था, चाल का फॉर्मूला पता नहीं क्या कहते, सूत्र, हाँ क्या था, डिस्टेंस बाय टाइम था। हमें डिस्टेंस दिया था, कितना था, 2 किलोमीटर का, कितने मिनट में था, 60 मिनट में था। स्पीड निकल रही है हमारी। और फिर अगर अब हमें क्या करना है, स्पीड मिल जाएगी, टाइम क्या था 45 मिनट था, स्पीड अगर x है, नहीं डिस्टेंस अगर x है ना, स्पीड है, तो ये क्या हो जाएगा, स्पीड जो आप निकालेंगे कैलकुलेट करके उसको 45 मिनट से मल्टीप्लाई करेंगे, वो क्या निकल जाएगा, हमारा डिस्टेंस निकल जाएगा। हमारा क्या निकल जाएगा, डिस्टेंस निकल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हाँ, जब हम अभी बाइक की बात करते हैं, आजकल सारे ऑब्जेक्ट जिसमें हम ट्रैवल करते हैं ना, बाइक है, जैसे स्पेशली सबके घर में बाइक होती है, उनमें क्या लगा रहता है, एक वो लगा रहता है ऑडोमीटर या पथगामी, हम कितने किलोमीटर चले हैं, है ना, वो दिखाने के लिए लगा रहता है, उसे क्या कहते हैं, ऑडोमीटर। उसे क्या कहते हैं, पथगामी, हिंदी में पथगामी, ऑडोमीटर कहते हैं, ठीक है। वो उसकी एवरेज स्पीड दिखाता है,
ये कितने किलोमीटर चला है वो दिखाता है, वो ऑब्जेक्ट कितने किलोमीटर चला है। अब हम पढ़ेंगे, अब ग्राफ पेपर पढ़ेंगे। ग्राफ पेपर पे स्पीड कैसे दिखाते हैं, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है, ग्राफ पेपर पे हम ऐसे लाइन करते हैं, ये क्या होता है 0, ये क्या होता है 0। इसे क्या शो करते हैं एक्स डैश में, इसे क्या शो करते हैं एक्स में। ये क्या होती है, कौन सी होती है वाई, नीचे वाली क्या होती है वाई डैश, नीचे वाली क्या होती है वाई डैश में, ठीक है। और इसको हम लेते हैं डिस्टेंस, हाँ इसको हम लेते हैं डिस्टेंस। आपकी मुझे डिस्टेंस यहाँ दिखाओ या यहाँ दिखाओ, लेकिन ऐसे ये क्या है टाइम, फर्स्ट का ले लेते हैं इसका 1 मिनट, मिनट में लेते हैं 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, ठीक है। मिनट में है 5 में, 6, 7, और ये ले लेते हैं किलोमीटर ले लेते हैं, 1 किलोमीटर या मीटर ले लेते हैं। ऐसा यूनिट मीटर है तो मीटर में ले लेते हैं 2, 3, 4, 5, 6, ये भी 7 तक ले लेते हैं, ठीक है। अगर आपकी बाइक कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसका डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हो, वो 1 मीटर 1 मिनट में ट्रेवल करती है, ये कहाँ ये ऐसे बनेगा, उसकी एवरेज स्पीड क्या आ रही है, तो 2 फिर 3 मीटर 3 मिनट में, ऐसी क्या एक कांस्टेंट स्पीड हो रही है, इसकी क्या हो रही है कांस्टेंट स्पीड हो रही है। तो इसका ग्राफ कैसे जाएगा, इसका ग्राफ ऐसे जाएगा, इसका ग्राफ कैसे जाएगा, एक सीधी लाइन जाएगी, एक्स और वाई के बीच में एक सीधी लाइन ऊपर की तरफ जाएगी, ठीक है, ऊपर नीचे नहीं जाएगी। ये क्या हो गया यूनिफॉर्म स्पीड हो गया, यूनिफॉर्म स्पीड उसका हो गया, ठीक है। कॉन्स्टेंटली एक ही टाइम पे मतलब सेम डिस्टेंस कवर कर लिया, मतलब इसकी एवरेज स्पीड मेंटेन है, ना घट रही है ना बढ़ रही है। ये किसका ग्राफ हो जाएगा, यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ हो जाएगा। हम जैसे देखते हैं ना कितनी सारी ट्रेनें लॉन्च हुई है, वो मेट्रो आई है, काफी स्पीड वाली ट्रेनें अभी लॉन्च हुई है हमारे देश में ना। मालगाड़ी की स्पीड से आपकी कितनी स्लो होती है, लोकल की स्लो होती है, आजकल वो चली है मेट्रो चली है, सुपर फास्ट ट्रेन चली है, उनकी स्पीड कितनी कैलकुलेट होती है, एवरेज स्पीड दिखाई जाती है। उनकी क्या दिखाई जाती है, हमें एवरेज स्पीड दिखाई जाती है कि वो इतना किलोमीटर इतने आवर। अगर किसी ट्रेन की स्पीड 240 किलोमीटर है, एवरेज स्पीड है, ये क्या है एवरेज स्पीड है 240 किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब है वो 240 किलोमीटर 1 घंटे में कवर कर सकती है। उसकी स्पीड इतनी फास्ट है, उसकी स्पीड इतनी फास्ट है, ठीक है। ये जो ट्रेन का स्पीड दिखा था ना, अच्छा इतनी गति से चलने वाली ट्रेन है ये, तो वो क्या है उसकी एवरेज स्पीड होती है। ऐसा नहीं वो हर किलोमीटर को इसमें अगर आगे जाम है, ट्रैफिक जाम है ट्रेन से, तो वो क्या रुक जाती है, कभी लेट हो जाती है फॉग के कारण, बहुत से कारण से ट्रेन लेट हो जाती है, कई कारण होता है। तो ये किलोमीटर इसमें कम मिल जाती है, ये किलोमीटर थोड़ा ज्यादा में कर लेती है। ऐसा नहीं कि वो आपको वो ट्रेन का यूनिफॉर्म ग्राफ पेपर का डायग्राम बहुत कम ही आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये बहुत कम होता है, काफी ठंडियों के कारण, ठंडियों के मौसम में तो और कम हो जाती है, कोहरे के कारण धीरे चलने लगती है, तो ट्रैफिक जाम के कारण धीरे चलने लगती है ना, तो कम होता है। लेकिन एवरेज स्पीड का मतलब ये कि वो 240 किलोमीटर पर आवर में कवर कर सकती है, ठीक है। जनरली यूनिफॉर्म ग्राफ हमें कितने मिल जाते हैं, बाइक ही मिल सकती है, वो हमारे हाथ में होता है अगर वहां पर ट्रैफिक नहीं लग जाए तो, ठीक है। अगर हम पता चलता ना ये लॉन्च है इसमें क्या खास है, तो उसकी एवरेज स्पीड उसकी क्या है, लोकल ट्रेन की क्या हम कंपेयर कर सकते हैं कौन फास्ट है ना। चलिए अब हम आते हैं यूनिफॉर्म मोशन, है ना। हम पढ़ रहे थे ना यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, पेंडुलम का लोलक जो है ऑसिलेशन टाइम, ऑसिलेशन पीरियड जो उसका होता है वो एक ही रहता है, ये चेंज नहीं होता, चाहे वो किसी भी घंटे में बदले, वो किसी भी घंटे में बदले। या फिर एक साइंस का एक्सपेरिमेंट होता होगा, ये एक मेटल रड है, उसमें 3 बॉल्स हैं, 3 मेटेलिक बॉल हैं, क्या है 3 मेटेलिक बॉल हैं। आप एक को पुश करोगे, ये इसको पुश करेगा, ये इसको पुश करेगा, ये फिर इधर जाएगा, फिर ये वापस आएगा, इसको पुश करेगा, फिर ये इसको पुश करेगा, इसको पुश करेगा, फिर ये इधर जाएगा, फिर ये मतलब चलता रहता है। लेकिन आप जब इनका टाइम कैलकुलेट करेगा तो वो एक ही टाइम जाएगा। इनका जो यहाँ आने का मोशन है, यहाँ जाने का मोशन है, इसका क्या है एक ही टाइम आएगा। डिस्टेंस ये एक ही टाइम पर कवर करेंगे, डिस्टेंस भी लगभग एक ही करेंगे
और टाइम भी एक होगा, तो ये क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा। ये इसको क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, इसे क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, इसका चार्ट हमने पढ़ा, ये भी ऐसी कांस्टेंट आता है, ये बढ़ता रहता है ऐसा। ठीक है, अब हमारा क्या ऐसा यूनिट हमने पढ़ ली, स्पीड की, टाइम की, स्पीड की मीटर और टाइम की सेकंड, एवरेज स्पीड की मीटर पर सेकंड। ये क्या है, इसके ऐसा यूनिट है। ध्यान दीजिएगा, अगर किलोमीटर आवर में जवाब मांगा तो किलोमीटर आवर में ही दीजिएगा, भले वो पूछा अगर किलोमीटर पर आवर है तो किलोमीटर पर आवर में ही जवाब दीजिएगा, चाहे किसी ने क्या कौन से दिया हो। अगर मतलब किलोमीटर में दिया है और आवर्स बदल दिया है, जैसे आवर्स में दिया है, घंटों में दिया है और मिनट में पूछा, तो आवर्स पर आवर से एक बस ट्रेवल कर रही है, क्या करिए, एक बस ट्रेवल कर रही है। ठीक है, तो 45 मिनट में कितना दूरी ट्रेवल कर सकती है, ये क्या मिनट में पूछा है, ये क्या आवर्स में दिया है, इसको इसमें कर लेंगे, 60 मिनट हो गया, मिनट में कन्वर्ट हो गया, ये सिंपल का ये 60 किलोमीटर है और 60 मिनट है, तो सीधे सीधे देख सकते हो वो 1 किलोमीटर 1 मिनट में ट्रेवल कर रहा है ना। 45 मिनट में क्या होगा, ये देखते ही क्वेश्चन क्या है, जवाब देने वाला है, अगर आप समझ लेते हो, बस यूनिट का ध्यान देना। 45 मिनट में कितना किलोमीटर ट्रेवल करेगी, 45 किलोमीटर, कितने देर में, 45 मिनट में। ठीक है, ध्यान देना रहेगा, मिनट में पूछा है, आवर्स में दिया है, इस चीज का आपको ध्यान देना चाहिए। ये अगर आप यूनिट गलत कर दोगे, ऐसा यूनिट ज्यादा महत्वपूर्ण रहती है जवाब, और ऐसा यूनिट अगर आपका ठीक है तभी आपको पूरे नंबर मिलते हैं, नहीं तो आपको गड़बड़ हो जाती है। कंफ्यूज करने वाली कोई जो है, वैसे चैप्टर बहुत आसान था। मेन से स्पीड बाय टाइम, यूनिफॉर्म मोशन हमने पढ़ा, ऑपरेशन का था एग्जाम्पल, लोलक जो था, लोलक का जो स्पीड होता है, जिससे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाने का, फिर वहां से वापस आने का, वो सेम होता है। सबसे अच्छे यूनिफॉर्म मोशन का एग्जाम्पल ऑपरेशन टाइम पीरियड है, ऑपरेशन है, और लोलक हिंदी में से लोलक कहते हैं। आगे स्पीड जाएंगे, ट्रेन का, अब किसी भी ट्रेन का दिखाया जाता है भाई कितनी गति है, तो गति क्या है, स्पीड डिस्टेंस बाय टाइम है, कि 1 घंटे में कितना दूरी चलती है, स्पीड टाइम। ठीक है, आज के टॉपिक में इतना ही। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब